डीजे सब लगवा देंगे। भैया जिंदाबाद, मोदी योगी प्रतीक भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर खिला कमल, रुकी साइकिल, हाथी और पंजे को नहीं मिला साथी। जाने किस पार्टी के प्रत्याशी को मिले कितने मत। गोंडा जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने एक बार फिर अपना परचम लहराया है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 6 पुराने चेहरे तथा कर्नेलगंज विधानसभा सीट पर नए चेहरे के रूप में परसपुर के ब्लॉक प्रमुख अजय सिंह को चुनाव मैदान में उतारा था। सभी प्रत्याशी जनता का विश्वास जीतने में सफल रहे और सभी प्रत्याशी 7 के 7 विधानसभाओं ने क्लीन स्वीप किया। वहीं इतनी प्रचंड जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में काफ़ी हर्ष उल्लास रहा। पार्टी जगह जगह आज ही होली मनाई जा रही थी। कार्यकर्ताओं में भारी जोश दिखाई पड़ा। जिले की सदर विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी। यहां से कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह के पुत्र प्रतीक भूषण सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री स्वर्गीय पंडित सिंह के भतीजे व सपा प्रत्याशी सूरज सिंह को करीब 7700 मतों से अंतराल से पराजित किया। जो सिस्टम को प्यार करते हैं कि अच्छे से नियम कानून से, नियम धर्म कर्म से पूरा समाज चले, ऐसे लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में पूरे उत्तर प्रदेश को ये भाजपा सरकार को बहुमत दिया है। ये यहाँ की पब्लिक को श्रेय जाता है और जैसा योगी और मोदी जी जैसा चाहते हैं वैसा गोंडा में काम होगा। ये मैं आपके माध्यम से पूरे लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। क्षेत्र के लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी? हम प्राथमिकता हमारी कि हमारी इकोनॉमी, गोंडा की इकोनॉमी को अच्छा किया जाए। और गोंडा जैसे चल रहा था कि दंगा मुक्त था, हमारे यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छे से काम हो रहा था, हम इसकी रफ्तार बढ़ाएंगे और इसको हम एक अंजाम तक पहुँचाएंगे। सर, विपक्ष द्वारा ईवीएम है? कौन सा विपक्ष? सपा द्वारा कहा कोई विपक्ष नहीं है। वो जाएं, देखो कहीं बैठ के रो रहे होंगे ईवीएम लेके। हमको नहीं मानते उनको। कोई विपक्ष नहीं, केवल सत्ता पक्ष है, संतों का पक्ष है, योगी का पक्ष है, भाजपा सरकार का पक्ष है, कोई विपक्ष नहीं है। कर्नेलगंज विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह को 35,474 मतों से अंतराल से पराजित किया। जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने उसको कोर्ट से निकाला है और मैं उनके सम्मान में 24 घंटा उपलब्ध रहूँगा। इस जीत का श्रेय किसको देना चाह रहे हैं? कर्नाटक की सम्मानित जनता को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी। आपके विपक्ष में जो खड़ा था वो प्रत्याशी एक कद रखता था समाजवादी पार्टी में, उन्होंने एक मंत्री के तौर पर भी भूमिका निभाई है और ऐसे में जनता ने उनको भी परास्त किया और आपको वहाँ से विधानसभा भेजा है। तो क्या कहना चाहेंगे कि विपक्ष क्या मजबूत नहीं था या जो विपक्ष गोंडा में प्रचार करने के लिए उसने अपनी बातें नहीं रख पाई? विपक्ष के पास कोई बात नहीं थी, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं कोई बात थी और हमारे कार्यकर्ताओं ने इतना मेहनत किया कि उनके पास कोई बात रही नहीं। गौरा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रभात वर्मा ने सपा प्रत्याशी संजय विद्यार्थी को 22,974 मतों से पराजित किया। यहां पर भाजपा प्रत्याशी को 73,545 तथा सपा प्रत्याशी को 50,571 मत मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी राम प्रताप सिंह को 71,589 मतों से संतोष करना पड़ा। ये आशीर्वाद अपने गौरव विधानसभा की महान जनता को और अपने कार्यकर्ताओं की ये जीत है और योगी मोदी जी के कामों की ये जीत है, क्योंकि जो विकास के नाम पर पूरे उत्तर प्रदेश में जो गति पकड़ी है इसके नाम ये बड़ी जीत है। विधायक जी, ऐसे बहुत से ऐसे काम होंगे जो आपके पाइपलाइन होंगे जो किन्हीं कारणों से नहीं हो पाए होंगे, आप उनको कैसे प्राथमिकता देंगे आगामी 5 वर्ष में? जो भी काम अभी अधूरे होंगे उन कामों को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे और लगभग बहुत काम हो गए, काम चलता रहता है। फिर जो भी प्राथमिकताएं होंगी कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ के तय किया जाएगा। वो कार्यकर्ता किन मेन कामों को आप प्राथमिकता देंगे अपने क्षेत्र में? सबसे पहले हम अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा पर, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बहुत कुछ अच्छी सड़कें हो गई हैं, उसको जो 2 लेन है उसको हम लोग 4 लेन कराने का काम करेंगे और पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। जो घनश्याम महाराज की जन्मस्थली है
उसको बढ़ाने का काम करेंगे और प्राथमिक शिक्षा या और जो बेरोजगारी की समस्याएं, तमाम चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तरबगंज विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रेम नारायण पांडे ने अपने प्रतिद्वंदी रामभजन चौबे को 53,690 मतों से पराजित किया है। यहां पर भाजपा प्रत्याशी को 1,25,325 तथा सपा प्रत्याशी को 71,635 मत मिले। जनपद में सबसे अधिक मतों से जीतने वाले प्रत्याशी प्रेम नारायण पांडे हैं। तरबगंज की जनता का आशीर्वाद है, आदरणीय मोदी योगी जी का आशीर्वाद है, भगवान राम का आशीर्वाद है। अब क्षेत्र की विकास के लिए आप किस तरह से पैमाने जो आगे रखेंगे? जो कार्य अधूरे रह गए हैं उसको 100% पूरा कराऊंगा। विधायक जी, जीत का सेहरा किसके सर बांधेंगे आप? तरबगंज की जनता के नाम। कर्नलगंज विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा के पूर्व मंत्री व प्रत्याशी योगेश प्रताप सिंह को 35,474 मतों से पराजित किया है। यहां से 4 बार विधायक रह चुके अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया का टिकट काटकर बीजेपी ने अजय सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था। भाजपा के भरोसे पर अजय सिंह पूरी तरह से खरे उतरे। वहीं मनकापुर आरक्षित सीट से कैबिनेट मंत्री व भाजपा प्रत्याशी रमापत शास्त्री को 1,04,824 वोट मिले, तो सपा के रमेश गौतम को 62,428 वोट मिले। मनकापुर सीट से भाजपा प्रत्याशी व कैबिनेट मंत्री ने 42,396 वोटों के अंतराल से जीत दर्ज कर लिया। नेतृत्व को और आदरणीय मतदाताओं को सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है और पुनः उत्तर प्रदेश में काम करने का चश्मा से। मंत्री जी, जिस तरह समाजवादी पार्टी ने लगातार भाजपा पर आरोप लगाया, लोग यहाँ आए, बड़े बड़े नेता आए, उन्होंने प्रचार किया और भाजपा की बारे में कुछ चीज़ें बताई भी, तो क्या लगता है आपको कि जो विपक्ष था उसको जनता ने बिल्कुल नकार दिया? तो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है कि नकारा कि नहीं नकारा। आखिर क्या चूक रह गई इस विपक्ष से? विपक्ष के पास जाने क्या चूक रहेगी तो जानते हैं। उनको ये आत्ममंथन करना चाहिए कि लोकतंत्र में सबको वोट मांगने का अधिकार है, सबको सरकार बनाने का अधिकार है। जिस तरह अखिलेश यादव जिस तरह ये कह रहे थे बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में, तो ये क्या रही भावना जैसी मंत्री जी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अब विपक्ष में क्या आरोप लगाए? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। वहीं कटरा विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी बामन सिंह ने हैट्रिक लगाई और अपने सपा प्रत्याशी बैजनाथ दुबे को 19,457 मतों से पराजित किया। मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने क्षेत्र की जनता जनार्दन, महान जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। उनको सत प्रणाम करना चाहता हूं। उन्हीं की कृपा से और भाजपा के कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से और योगी मोदी के काम से, जो अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति अंत्योदय के लिए निचले स्तर तक जो उन्होंने काम किया हुआ था, उन्हीं सब की देन है। विकास कार्य में कोई कसर नहीं थी हमारी सरकार की, उन्हीं सब का देन है। उसी के बल पर मैंने तीसरी हैट्रिक लगाई है और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी में MY फैक्टर यानी मुस्लिम यादव का जो फैक्टर रहता है, क्या उस पर MY फैक्टर मोदी योगी काफी भारी पड़ा? MY फैक्टर चलाने का प्रयास बहुत किए सपा के लोग, लेकिन कटरा विधानसभा की धन्य है जनता जनार्दन हमारी। जब उपचुनाव में नहीं झुकी थी तो इस चुनाव में 2022 के चुनाव में भी नहीं झुकी। उसको स्वीकार करते हुए, उनके चैलेंज को स्वीकार करते हुए भाजपा के कमल को खिला दिया। जय श्री राम। आप जीत का सेहरा किसके सर पे बांटेंगे? हम हार जीत का सेहरा अपने कार्यकर्ताओं के, जनता जनार्दन के, मोदी योगी के काम को। तो समाजवादी पार्टी द्वारा EVM हैकिंग की बात लगातार उठाई जा रही है। गलत झूठ बोल रहे हैं। अगर जीत गए होते तो वही कहते सब ठीक था। अब जनता ने नकार दिया है तो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, मुड़ पीट रहे हैं। विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी विनय कुमार द्विवेदी ने सपा की नंदिता शुक्ला को 23,218 मतों से पराजित किया। यहां पर भाजपा प्रत्याशी को 1,07,327 मत मिले, जबकि सपा को 84,109 मतों से संतोष करना पड़ा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो हमारे बूथ अध्यक्ष हों, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, दिन रात हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, जनता की सेवा करते हैं। और कोई चुनाव जीतना हमारा ध्येय नहीं है। हमारा ध्येय है कि
अपने माँ भारती को परम वैभव तक कैसे पहुँचाएँ। तो निश्चित रूप से इसमें जनता का आशीर्वाद हमको 2014 से लगातार चौथी बार मिल रहा है प्रदेश में, तो बहुत बड़ी बात है। और इसी तरह जनता का आशीर्वाद मिलता रहे और हमारा प्रदेश, हमारा भारत देश लगातार आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जीत भी मिली है, प्रचंड बहुमत मिला, क्या महसूस कर रहे हैं आप? अब प्रचंड बहुमत तो जनता का, उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे फिर विश्वास किया है। 34 वर्ष के बाद कोई सरकार रिपीट की है तो बहुत बड़ी बात है। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत खुशी की बात है कि जनता ने लगातार दूसरी बार हमको सेवा करने का अवसर दिया। धन्यवाद।